सो लेट्स फेस इट, मान लीजिए आपने अपने ISP से 5 Mbps की इंटरनेट कनेक्शन लिया है, पर आपको इससे ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत है। तो अब क्या करोगे? आप उस ISP से बोलोगे कि जो बैंडविड्थ है उसको बढ़ा दे, पर कैसा हो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो मोबाइल डेटा है उसको अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ कॉम्बाइन करके यूज़ कर सको तो यहाँ पे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, है ना? तो ये क्या पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा करना पॉसिबल है। तो मोबाइल डेटा को तो आप अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ जोड़ ही सकते हो, साथ ही यहाँ पे अगर आपने 2 अलग अलग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है उसको भी आप एक साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। 5 Mbps और 5 Mbps के अगर आपने 2 प्लान ले रखा है तो इनको कंबाइन करके 10 Mbps की प्लान की भी आप सुविधा ले सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों से जुड़ी जो टेक्नोलॉजीज है जैसे कि लोड बैलेंसिंग और चैनल बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो हम लोड बैलेंसिंग से शुरुआत करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपको एक स्पेशल राउटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें 2 या फिर उससे ज़्यादा वन पोर्ट हो। आपको अपने दोनों ISPs की इंटरनेट को इस राउटर के साथ कनेक्ट करनी है जिससे आपको टोटल 10 Mbps की बैंडविड्थ मिल जाएगी। अगर 5 Mbps और 5 Mbps की प्लान है तो आपको टोटल 10 Mbps की बैंडविड्थ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका जो लोड है वो भी यहाँ पे मल्टीपल ISPs के अंदर बैलेंस होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 अलग अलग डिवाइस से वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर एक डिवाइस में 3 Mbps की ज़रूरत है और दूसरे में 2 Mbps की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो टोटल 5 Mbps है वो एक ही ISP के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे जो राउटर है वो इसको प्रॉपरली मैनेज करेगा। एक में शायद 3 Mbps का लोड डाल दिया और दूसरे ISP के ऊपर 2 Mbps का लोड डाल दिया। तो ऐसा यहाँ पे होगा लोड बैलेंसिंग राउटर के जरिए। और ऐसा भी हो सकता है वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान एक ISP की इंटरनेट बंद हो गई, तो यहाँ पे जो राउटर है वो स्मार्टली एक ISP से दूसरे ISP के ऊपर आपका जो कनेक्शन है उसको स्विच कर देगा। अब यहाँ पे शायद आप मुझसे पूछोगे कि लोड बैलेंसिंग राउटर को मैं क्यों यूज़ करूँ? इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनुअली भी 2 अलग अलग ISP की इंटरनेट के साथ 2 अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट कर ही सकता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रोबेबली आप सही हो, पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं लोड बैलेंसिंग राउटर्स के साथ जो आपको शायद नहीं पता, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्पीड डबल मिल जाएगी। अब इसमें भी थोड़ा सा लोचा है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। इसके साथ साथ अगर कोई एक ISP की इंटरनेट ड्रॉप हो जाती है तो आपका जो राउटर है वो स्मार्टली आपका जो वीडियो स्ट्रीमिंग है उसको दूसरे ISP के ऊपर स्विच कर देगा, तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर लोड बैलेंसिंग राउटर ना हो तो अगर एक इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो जाए तो आपको मैनुअली जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो और इंटरनेट कनेक्शन आपका ड्रॉप हो जाए और लोड बैलेंसिंग राउटर नहीं है, एक पर्टिकुलर ISP की इंटरनेट ड्रॉप हो जाए, तो क्या होगा? डाउनलोड ऑफ हो जाएगा। आपको वापस से दूसरे ISP के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा तो डाउनलोड रिज्यूम हो सकता है। वो भी डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कि आप किस सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड कर रहे हो, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। पर लोड बैलेंसिंग राउटर अगर है तो ऐसा नहीं होगा। अगर एक कनेक्शन ड्रॉप होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे में वो राउटर स्विच कर देगा। उसी के साथ है यहाँ पे वीडियो चैटिंग। इस मामले में भी लोड बैलेंसिंग राउटर बहुत ही बढ़िया काम करता है। मान लीजिए आपका एक कनेक्शन ड्रॉप हो गया तो आपका वीडियो चैटिंग बंद नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली राउटर उसको दूसरे में स्विच कर देगा। चलिए अब मैं आपको लोड बैलेंसिंग राउटर की कुछ खामियों के बारे में बताता हूँ, या फिर यूँ कह लो इस टेक्निक की ही कुछ खामियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर आप फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो और वो एक ही सर्वर से डाउनलोड हो रही है तो आपको कॉम्बाइंड स्पीड नहीं मिलेगी। एक पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको एट ए टाइम एक ही ISP को यूज़ करना पड़ेगा, या फिर ऐसे सोर्सेस से आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जहाँ पे वो फाइल मल्टीपल सर्वर पे स्टोर हो। तब आपको 5 Mbps और 5 Mbps की जो कॉम्बाइंड स्पीड है 10 Mbps मिल जाएगी, 10 Mbps की बैंडविड्थ मिलेगी तब। नंबर 2 है वीडियो स्ट्रीमिंग। सेम यहाँ पे फंडा है। वीडियो स्ट्रीमिंग में जो वीडियोस है वो किसी एक ही पर्टिकुलर सर्वर से आती है, तो यहाँ पे भी आपको कॉम्बाइंड स्पीड नहीं मिलेगी। लोड बैलेंसिंग राउटर्स की जो एक और बहुत ही बड़ा दिक्कत है वो है कि आप सिक्योर सर्वर पे कभी भी लॉगिन नहीं हो पाओगे, जैसे कि बैंक की वेबसाइट्स में, या फिर आपके पास अगर वेबसाइट है खुद का वेबसाइट, उस वेबसाइट की cPanel पे आप कभी भी लॉगिन नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग ISPs है। तो अलग अलग ISP होने की वजह से जो रिक्वेस्ट भी जाएगी उस वेबसाइट के पास, उस सिक्योर सर्वर पे, वो यहाँ पे अलग अलग ISP से जाएगी। मतलब कभी नंबर 1 ISP से गया, कभी नंबर 2 ISP से गया, या फिर वापस से कभी नंबर 1 हो गया, कभी नंबर 2 हो गया। तो ऐसा अगर बार बार होता रहेगा तो यहाँ पे कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, वो सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। तो इस बीच आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर ISP को बंद करना है, उसके बाद आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है।
ऑल्दो ये राउटर की मॉडल पे डिपेंड करता है कि राउटर कितना स्मार्टली मैनेज करता है। अगर राउटर खुद ही समझ जाए कि ये सिक्योर सर्वर है, इसमें एक ही आईएसपी से मुझे कम्युनिकेट करना है, तो अलग बात है। पर जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली राउटर यहाँ पे मल्टीपल आईएसपी से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है एक पर्टिकुलर सिक्योर सर्वर पे, जिस बीच कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। बेसिकली लोड बैलेंसिंग टेक्निक की जो मेन मोटिव है वो है कांस्टेंट इंटरनेट, नो नेटवर्क फ्लक्चुएशन, नो कनेक्शन ड्रॉप एंड समटाइम्स बेटर स्पीड। बेटर स्पीड मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि अगर आप टोरेंट वगैरह यूज़ करते हो या फिर ऐसे सोर्सेज से डाउनलोड करते हो जो मल्टीपल सर्वर से फाइल्स आपके पास आती है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन स्पीड मिलेगी। 2 ISPs की कॉम्बाइंड स्पीड आपको मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने इस टेक्नोलॉजी की या फिर इस टेक्निक की बहुत सारे खामियों के बारे में भी मैंने आपको बताया, तो ये सारे के सारे जो खामियां हैं इनको दूर किया जाता है एक और टेक्निक जिसका नाम है चैनल बॉन्डिंग। जी हाँ, चैनल बॉन्डिंग के जरिए जो यहाँ पे इंटरनेट की कॉम्बाइंड स्पीड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो अलग अलग ISP से आप जो इंटरनेट ले रहे हो, इसका जो कॉम्बाइंड स्पीड है उसको हम किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो स्ट्रीमिंग में हो, चाहे यहाँ पे किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के टाइम पे हो, या फिर सिक्योर सर्वर को एक्सेस करने के टाइम पे हो। हर जगह आपको कॉम्बाइंड स्पीड मिलेगी। इस टेक्निक में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को ही या फिर समटाइम्स सिर्फ सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे चैनल बॉन्डिंग कैसे काम करता है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, मान लेता हूँ मैं कि आप ये कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो आपका कंप्यूटर यूट्यूब के उस सर्वर पे कनेक्टेड है जहाँ पे ये वीडियो स्टोर है। अब यहाँ पे जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि जो वीडियो डेटा है उसको आपके कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए एक पाइपलाइन की यूज़ की जा रही है और इस पाइप के थ्रू सारा का सारा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं सॉकेट, और इस पाइप के अंदर जो डेटा आ रही है इसको हम बोलते हैं पैकेट्स। बेसिकली डेटा सॉकेट में टुकड़ों में आता है और उनको ब्राउज़र के अंदर रीअसेंबल किया जाता है, जिससे आप एक कंप्लीट वेब पेज या फिर कंप्लीट वीडियो देखते हो। अब लोड बैलेंसिंग टेक्निक इसीलिए सिंगल सर्वर पे वर्क नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है जो सर्वर से आपके कंप्यूटर की तरफ आ रहा है वो एक ही सॉकेट के जरिए आता है। मल्टीपल सॉकेट यूज़ नहीं होता। डिफरेंट ISP या फिर डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन मतलब डिफरेंट सॉकेट। एनीवे, चैनल बॉन्डिंग में आपका कंप्यूटर और एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बीच में होता है एक सर्वर, जिस सर्वर को ओन करता है एक पर्टिकुलर कंपनी। वो कंपनी उस सर्वर के बदले में आपसे कुछ अमाउंट में पैसा चार्ज करता है। बेसिकली वो सर्वर आपकी तरफ से किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है और ऑब्वियसली वो सर्वर बहुत ही पावरफुल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए जो वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन है उस सर्वर से एक पर्टिकुलर वेबसाइट के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही हाई स्पीड में होता है और आप उस सर्वर को एक्सेस करोगे अपने दोनों अलग अलग इंटरनेट के जरिए कॉम्बाइंड बैंडविड्थ के साथ, जिससे आपको मिलेगी एक बेहतरीन स्पीड। यहाँ पे बेसिकली आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ रहता है। वो सॉफ्टवेयर आपकी तरफ से जो डेटा जा रहा है उसको स्प्लिट करता है, स्प्लिट करके दोनों अलग अलग ISPs के जरिए उस सर्वर की तरफ पहुँचाता है और जो इनकमिंग डेटा है जो उस सर्वर से आ रही है दो अलग अलग ISP के इंटरनेट कनेक्शन के जरिए उसको कॉम्बाइन करता है। और उस सर्वर एंड पे जाके क्या होता है कि आपकी तरफ से जो स्प्लिटेड डेटा जा रही है उनके पास, वो सर्वर कंबाइन करता है, उसको एक पर्टिकुलर वेबसाइट की तरफ भेजता है। उस वेबसाइट से जो रिस्पॉन्स आ रही है, मान लीजिए आप फेसबुक को एक्सेस कर रहे हो तो फेसबुक की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रही है वो यहाँ पे ये सर्वर स्प्लिट कर देता है डेटा को, उसके बाद आपकी तरफ भेज देता है दो अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन के जरिए या फिर दो अलग अलग सॉकेट के जरिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि चैनल बॉन्डिंग को आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों लेवल पे ही सेटअप कर सकते हो, पर दोनों केस में ही आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बेसिकली चैनल बॉन्डिंग को तभी हम हार्डवेयर लेवल पे सेटअप करते हैं जब हमें मल्टीपल डिवाइसेस को यूज़ करना है इस टेक्निक के जरिए। तो चैनल बॉन्डिंग टेक्निक को आप किसी भी सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हो, हर केस में आपको डबल बैंडविड्थ मिल जाएगा। चाहे वो मूवी स्ट्रीमिंग में हो सकता है, कुछ डाउनलोड करने के टाइम पे हो सकता है, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के टाइम पे हो सकता है, किसी भी सिचुएशन पे हो सकता है। इस टेक्निक से आपको स्पीड भी ज़्यादा मिलती है, स्पीड भी डबल मिलती है। 5 Mbps इक्वल्स टू 10 Mbps स्पीड मिलेगी अगर आपके पास दो अलग अलग 5 Mbps की प्लान है तो, और साथ ही साथ जो लेटेंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और जैसे कि मैं वीडियो की इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आपका मोबाइल डेटा आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ कॉम्बाइन हो सकता है, तो इसी टेक्निक के जरिए हो सकता है। चैनल बॉन्डिंग इसके जरिए इजीली पॉसिबल है, पर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है।
तो बस चैनल बॉन्डिंग और लोड बैलेंसिंग के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी चीज़ें बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल रह जाती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे चैनल बॉन्डिंग या फिर लोड बैलेंसिंग को सेटअप करना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप गूगल करके भी देख सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।